को बताना चाहता हूँ, मैंने बड़े ताज्जुब की बात आज देखी है। कहने लगे बताओ तुम्हें क्या ताज्जुब हुआ है और क्या ताज्जुब की बात देखी है। तो वो शख्स बताने लगा कि ताज्जुब ये हुआ है हमें कि हमारे घर में जो बकरियां थी वो दूध नहीं देती थी, लेकिन जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा मैंने देखा मेरी बकरियों के नीचे दूध नजर आ रहा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा शख्स कहने लगा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब तो हमको हुआ है और ताज्जुब ये हुआ है कि हमारे घर पर जो खजूर थे उनमें खजूर नहीं आते थे, यानी वो बांझ हो चुके थे। लेकिन जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा तो मैंने देखा मेरे खजूरों में खजूर नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, तीसरा शख्स कहने लगा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अरे ताज्जुब तो मुझे हुआ है और ताज्जुब ये हुआ है कि मेरे सर पर बाल नहीं थे। जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा हो तो मैंने देखा मेरे सर पर बाल नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतने में अबू जहल आ जाता है और आने के बाद अबू जहल कहने लगा ऐ लोगों किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अरे ताज्जुब की बात तो मैंने देखी है, ताज्जुब तो हमको हुआ है। लोग कहने लगे ऐ अबू जहल आखिर क्या बताना चाहते हो बताओ। तो कहने लगा कि मैं जब शाम को सोया और सोने के बाद जब सुबह को उठा हो तो उठ करके मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसको खाना काबा कहा जाता है वो बैतुल्लाह अब्दुल्लाह के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए, इस तरह से रहमतों का नुज़ूल हुआ है जब हमारे प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और उनकी मिलाद मनाया करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियों में हम खुशी का इजहार किया करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत में ये मोहब्बत का इजहार है और मेरा अकीदा है कि दुनिया में इस तरह से हम नबी कायनात से मोहब्बत करेंगे तो यही मोहब्बत कब्र में भी काम आ जाएगी और यही मोहब्बत हश्र में भी काम आएगी और इसी मोहब्बत के जरिए से हम जन्नत के हकदार भी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई अमल नहीं है, कोई भी नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात अदा कर लो, लोगों पर एहसानात कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो कोई इबादत कबूल हो ही नहीं सकती है। और अगर नबी की मोहब्बत है कोई भी अमल करोगे यकीनन वो काबिल कबूल हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करो। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और उसके बाद में दीन इस्लाम को फैलाया, जिस दीन इस्लाम पर आज हम सब कायम दायम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फैलाया है बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से फैलाया। काफी रुकावटें आई, कई तरह से दीन इस्लाम को रोकने की कोशिशें की गई, दीन इस्लाम के चिराग को गुल करने की कोशिशें की गई कि दीन इस्लाम ना फैल सके। दीन इस्लाम को रोकने के कई मंसूबे बनाए गए, कई तरकीबें बनाई गई, लेकिन दीन इस्लाम इसी तरह से बढ़ता रहा और आज पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम फैला हुआ है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त का मंजर क्या था जब दीन इस्लाम फैलाया जा रहा था। तो मक्का मुकर्रमा के अंदर एक ऐलान हो गया था और वो ऐलान क्या था? ऐलान ये कर दिया गया था कि मुसलमानों का जो नबी है उससे कोई मुलाकात ना करे, मुसलमानों का जो नबी है उससे कोई मुलाकात ना करे, उससे कोई हम कलाम ना हो, उससे कोई बात ना करे, यहाँ तक कि उसकी तरफ कोई देखे भी ना। ये ऐलान कर दिया गया और बताया गया लोगों को यकीनन जो नबी कायनात से मुलाकात कर लेता है वो नबी का हो जाता है, जो नबी कायनात से गुफ्तगू कर लेता है वो नबी का हो जाता है, जो नबी कायनात से बात कर लेता है वो नबी का हो जाता है। यकीनन जो नबी कायनात की तरफ देखने लगे और आका कायनात उस पर अपनी निगाह डाल दे तो वो भी मेरे आका का हो जाता है। इसलिए ऐलान कर दिया गया कि कोई भी मिलने की कोशिश ना करे, कोई उनके करीब ना जाए। और वाकयात तो आप हजरात ने बहुत से सुने होंगे, इसी तरह के वाकयात हैं।
कि जिस तरह से कई लोगों ने गुफ्तगू की तो कलमाए तैयब पढ़ करके मुसलमान हो गए, कई लोगों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई तो वो भी कलमाए तैयब पढ़ करके मुसलमान हो गए। आइए मैं इसी के ताल्लुक से बताकर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए, उसी दौर के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अकरमा है। उसने अपने वालिद से तरह तरह की बातें सुनी हुई है, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत सी बातें उसने अपने घर के अंदर सुनी, लोगों से सुनी, तो उसके दिल के अंदर भी नबी की मोहब्बत नहीं बल्कि बगावत पैदा हो जाती है। वो भी नबी कायनात से दुश्मनी रखने लगता है और दिल के अंदर यही सोचने लगता है कि कभी मुसलमानों के नबी से मुलाकात नहीं करूंगा, कभी मुसलमानों के नबी के करीब नहीं जाऊंगा, कभी मुसलमानों के नबी को देखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अगर उनको देखा तो शायद मैं भी उन्हीं का हो जाऊं। ये तरह तरह की बातें सोचने लगता है। लेकिन जरा गौर करो मुसलमानों, एक मर्तबा क्या होता है, वही अकरमा है, एक रास्ते से गुजर रहा है, गुजरता हुआ जा रहा है, सामने से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो जाता है, सामने से प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। यही अकरमा है जिसके दिल के अंदर इस तरह की बगावत भरी हुई है। लेकिन जैसे ही निगाह उठाता है क्या देखता है कि सामने नबी कायनात मौजूद है। मेरे प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुराए वो मुस्कुराहट उसकी आंखों में बस जाती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, ये मुस्कुराहट मेरी निगाहों से किस तरह से जाएगी। अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद ये सोचने लगता है किसी तरह से ये मुस्कुराहट मेरी निगाहों से चली जाए, लेकिन मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा हैरान परेशान हो जाता है, अपने तबीबों के पास जाता है और कहता है कि कोई ऐसी तरकीब बताओ, कोई ऐसी दवा बताओ कि जिससे मेरी निगाहों में जो मुसलमानों के नबी की मुस्कुराहट बन चुकी है वो मेरी निगाहों से दूर हो जाए। लेकिन तमाम के तमाम उसे वापस कर देते हैं। अब उसके दिल के अंदर ख्याल आता है अब मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मेरे माबूद मेरी मदद करेंगे। यकीन जानो मुसलमानों, वो अपने माबूदों के पास जाता है और जाकर के यही कहता है, ऐ मेरे माबूदो, मैंने तुम्हारी ही इबादत की है, मैंने तुम्हारी ही पूजा की है, यकीनन मैं तुम्हीं से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हीं को अपना माबूद मानता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मेरी निगाह में जो नबी की मुस्कुराहट बच चुकी है बस वो मेरी निगाहों से दूर हो जाए। जरा गौर करो मुसलमानों, ये बार बार कह रहा है लेकिन मुस्कुराहट उसकी निगाहों से दूर नहीं हो रही है। यहाँ तक के मुसलमानों उन माबूदों से भी आवाज आती है, ऐ शख्स सुन ले, तू किसकी बात करने के लिए आया है? अरे जिसकी मुस्कुराहट तेरी निगाहों में बच चुकी है वो कोई आम इंसान नहीं है, यकीनन वो इमामुल अंबिया है और अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। मुसलमानों माबूद भी कह देते हैं कि ये मुस्कुराहट हमसे जाने वाली नहीं है। अब अकरमा सोच में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं, ये मुस्कुराहट मेरी निगाहों से किस तरह से जाएगी। ये सोचने के बाद अब वो वहां से चल देता है और सोचता है क्यों ना ऐसा किया जाए, अपनी जान ही खो दी जाए। जब मेरी जान नहीं रह जाएगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी तो ये मुस्कुराहट भी मेरी निगाहों से चली जाएगी। ये सोचने के बाद अब ये शख्स वहां से चल देता है और चलते चलते एक दरिया के करीब पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस दरिया के अंदर छलांग लगा देता है, उस दरिया के अंदर चला जाता है डूबने के लिए कि मेरी जान चली जाए, मुस्कुराहट निकल जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी कायनात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर कि जैसे ही वो दरिया के अंदर छलांग लगाता है रब की तरफ से हुक्म होता है, ऐ दरिया इसे डुबोना मत, ऐ दरिया इसे गर्क मत करना, ऐ दरिया इसे मारना मत, क्योंकि इसकी निगाह में मेरे महबूब की मुस्कुराहट हो चुकी है। ऐ दरिया इसे सही सालिम वापस कर दे। यकीन जानो मुसलमानों, उस दरिया ने उसको उछाल दिया और बाहर फेंक देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि जब दरिया के अंदर गया था तो उसका दिल नापाक था, लेकिन जब दरिया के बाहर आ रहा है तो उसका दिल पाको साफ हो जाता है और वो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाता है और अपना सर झुकाकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये मर्तबा, ये अजमत है कि जिसकी तरफ मुस्कुरा दिया, देख लिया, यकीनन वो नबी कायनात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। यानी कुफारे मक्का ने जो ऐलान किया था वो हकीकत था। वाकई जो नबी को देखता, नबी कायनात से मुलाकात कर लेता,
वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। हज़रात गिरामी, हम सब उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि कौल नबी पर अमल किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है उस पर अमल किया करो। और चलते चलते ये भी बता देना चाहता हूँ कि अपने ईमानों की हिफाजत किया करो। आज जगह जगह पर ईमान को लूटने वाले बैठे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बातें उनकी सुनोगे तब समझ में आएगा कि कितने बेकार लोग हैं। जानते होंगे आप तमामी हजरात, ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे जो देखने में बहुत बेहतर हैं, लेकिन बातें उनकी बहुत बेकार हुआ करती हैं। और बातें ऐसी होती हैं कि अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए तो मेरा दावा है कि तुम्हारा ईमान जरूर चला जाएगा। तो अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, इसलिए कि अगर ईमान सलामत होगा तो दुनिया से जब गुजर जाओगे, कितने बड़े गुनहगार, सियाकार, बदकार क्यों ना होंगे, तुम्हारी शफाअत मैदान हश्र में जरूर हो जाएगी, तुम जन्नत के हकदार जरूर हो जाओगे। और अगर ईमान महफूज ना रहा, बेईमानी पर अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो फिर मैदान हश्र में तुम्हारी शफाअत ना होगी। तुम चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नेकियां हो, कितनी भी नमाजें तुमने अदा की हो, कितने भी नेक काम किए हो, यकीन जानो सब के सब मैदान हश्र में तुम्हारे बेकार हो जाएंगे और तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। तो दुनिया में जब तक हयात हो, कौले नबी पर अमल करो, शरीयत मुस्तफ़ा को अपना लो और अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों हमारी कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।